नमस्कार। जरा एक ऐसी मिसाइल के बारे में सोचिए जो आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज हो। इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। एक ऐसा हथियार जिसे आप जमीन, हवा और समंदर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है, ये हकीकत है और इसका नाम है ब्रह्मोस। तो चलिए भारत के सुपरसोनिक गेम चेंजर की कहानी को करीब से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े सवाल से। एक ऐसी घटना जिसने दो परमाणु ताकतों को लगभग आमने सामने ला खड़ा किया था। सवाल ये था कि जो हुआ वो एक सोचा समझा हमला था या फिर एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती। तारीख थी 9 मार्च 2022। जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मियां चन्नू। शाम का वक्त था जब अचानक आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट के साथ कोई चीज जमीन पर आ गिरी। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। असल में पाकिस्तानी एयर डिफेंस के रडार ने भारत की तरफ से आती एक बेहद तेज रफ्तार चीज को ट्रैक किया था। कुछ ही मिनटों के अंदर इसने बॉर्डर पार कर लिया। जाहिर है तनाव अपने चरम पे था। क्या ये एक हमला था? बाद में जाकर ये साफ हुआ कि वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो थी ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत की तरफ से इसे एक तकनीकी गड़बड़ी कहा गया, लेकिन इस एक गलती ने, कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, दुनिया को ब्रह्मोस की असली ताकत दिखा दी। ये इतनी तेज है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण मिसाइल आखिर आई कहां से? इसकी कहानी दो महान देशों और उनकी दो शक्तिशाली नदियों के संगम से शुरू होती है। चलिए इसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी को समझते हैं। ब्रह्मोस का सफर शुरू हुआ 1998 में। भारत और रूस के बीच एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ। भारत की डीआरडीओ और रूस की एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया और इसका नाम भी इसी दोस्ती का प्रतीक है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी को मिलाकर बना ब्रह्मोस। 2001 में इसका पहला सफल टेस्ट हुआ और फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2007 तक ये भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक साझेदारी की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की भी है। देखिए, शुरुआती दिनों में इसके करीब 65% हिस्से रूस से आते थे, लेकिन आज भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। इसके सीकर, बूस्टर और फ्यूल जैसे 85% से ज्यादा अहम हिस्से अब भारत में ही बनते हैं। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। तो आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जो इसे इतना तेज और खतरनाक बनाता है? इसका राज छिपा है इसकी कोर टेक्नोलॉजी में, यानी इसके इंजन में। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ब्रह्मोस की असली ताकत का सोर्स है इसका रैमजेट इंजन। अब ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, मतलब इसे चलने के लिए हवा की जरूरत होती है। और मजेदार बात यह है कि इसे काम करने के लिए मिसाइल की अपनी ही तेज रफ्तार की जरूरत पड़ती है। ये हवा को अंदर खींचता है, कंप्रेस करता है और मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर बनाए रखता है। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। लॉन्च के वक्त एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे जबरदस्त धक्का देकर सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। जैसे ही ये अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, बूस्टर अलग हो जाता है और फिर लिक्विड फ्यूल वाला रैमजेट इंजन अपना काम संभाल लेता है, जो इसे अपनी पूरी यात्रा के दौरान सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ाता रहता है। अब इस स्पीड को समझने के लिए चलिए इसकी तुलना अमेरिका की मशहूर टॉमाहॉक मिसाइल से करते हैं। टॉमाहॉक की स्पीड है करीब 980 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सबसोनिक है। वहीं ब्रह्मोस उड़ती है 3700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की सुपरसोनिक रफ्तार से। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां दुश्मन को टॉमाहॉक के खिलाफ जवाब देने के लिए मिनटों का समय मिलता है, वहीं ब्रह्मोस के सामने उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं और यही अंतर जंग में जीत और हार तय कर सकता है। माक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज। आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली से मुंबई की दूरी ये मिसाइल सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरी कर सकती है। इसकी रफ्तार ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। और इतनी तेज रफ्तार की वजह से ब्रह्मोस की काइनेटिक एनर्जी यानी टकराने की ताकत एक सबसोनिक मिसाइल से 9 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर इसमें कोई विस्फोटक ना भी हो तो भी ये सिर्फ अपनी टक्कर से भारी तबाही मचा सकती है। और इसकी सटीकता वो तो और भी कमाल की है। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल या CEP सिर्फ 1 मीटर है, यानी आसान शब्दों में ये अपने टारगेट को सिर्फ 1 मीटर के दायरे में अचूक तरीके से भेज सकती है। तो ब्रह्मोस सिर्फ एक तेज मिसाइल नहीं है,
ये एक ऐसा हथियार है जिसे कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे आज की सैन्य रणनीति में एक बहुत ही खास जगह देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सेटिलिटी, मतलब इसे आप जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दाग सकते हैं, समुद्र में युद्धपोतों से फायर कर सकते हैं, हवा में Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ तक कि पनडुब्बियों से भी इसे दागा जा सकता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये सोचिए कि एक भारी भरकम ट्रक 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी दीवार से टकरा जाए। बस इतनी ही ताकत से ये सिर्फ अपनी टक्कर से किसी भी बड़े जंगी जहाज में सुराख कर सकता है या किसी बंकर को तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस की इस क्षमता को अब पूरी दुनिया पहचान रही है। फिलीपींस इसका पहला विदेशी ग्राहक बना। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये ऐतिहासिक सौदा किया और अब तो कई और देश भी इसे खरीदने के कतार में हैं। पर ब्रह्मोस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका भविष्य तो और भी तेज और एडवांस होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इसकी अगली पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब काम चल रहा है ब्रह्मोस NG पर, यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। ये वजन में आधी होगी, साइज में छोटी, लेकिन रफ्तार में मैक 3.5 तक जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसे तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट्स पर भी लगाया जा सकेगा। और भविष्य इससे भी एक कदम आगे है। वो है ब्रह्मोस 2, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसकी रफ्तार होगी मैक 7 से 8, यानी आवाज की गति से 7 से 8 गुना ज्यादा। ये तकनीक तो सैन्य संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो कुल मिला के ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल से कहीं ज्यादा है। ये भारत की बढ़ती हुई तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। ये आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है और सबसे बढ़कर ये एक ऐसा निवारक है, एक ऐसा डेटरेंट जो शांति बनाए रखने में मदद करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कैसे एक अकेली हथियार प्रणाली सिर्फ अपनी गति, सटीकता और वर्सेटैलिटी के दम पर किसी भी क्षेत्र में शक्ति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकती है।